मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और भक्त प्रहलाद के मामले में आपको अवगत कराना चाहता हूं। बिल्ली के बच्चों की रक्षा करते हुए वो भक्त प्रहलाद बने। कैसे बने, इस मामले में मैं आपको बताता हूं। प्रहलाद को अक्षर ज्ञान और भक्ति ज्ञान के लिए उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहां वह अध्ययन यानी आचार के साथ निकले। एक सना तथा दूसरा मुर्गा पढ़ाया करते थे, इनको धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकश्यप के आदेश से सबको हिरण्यकश्यप का नाम जाप करना था और उसको ही वही मंत्र बताया जाता था। कहते हैं कि राम विष्णु नाम नहीं जपना है या अन्य किसी भी देव का नाम नहीं अपनाना है। हिरण्यकश्यप हिरण्यकुश ही परमात्मा है। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम जपा करते थे। यदि कोई हिरण्यकश्यप के स्थान पर राम राम कहता था या अन्य प्रभु का नाम लेता था, जब करता मिल जाता था तो उसे मौत की सजा सामने दी जाती। पाठशाला के रास्ते में एक कुमार ने मटके पकाने के लिए आवे में रखे थे। लकड़ी तथा उपलों से उसे ढक कर रख दिया था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे मटके पकाने के स्थान में एक मटके में रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घरों में भोजन के लिए चली गई। कुमार ने आवे को में अग्नि लगा दी और आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चों को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुमरी को समझते देर न लगी, यह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी। प्रभु हे राम, हमारे को महापाप लगेगा, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। बार बार यह कहकर पुकार रही थी। उस समय भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहा था। कुमरी को रोते हुए देखा तो उनके निकट गया और यह हे राम, हे विष्णु भगवान, हे परमेश्वर, इन बिल्ली के बच्चों को बचाओ, हमारे को पाप लगेगा, यह कह रही थी। प्रहलाद ने उस माई से कहा कि हे माता, आप राम ना कहो, मेरे पिता का नाम लो, नहीं तो आपको मार डालेगा। कुमरी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए, हमारे को पता नहीं चला। भगवान ने से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूं। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकश्यप नहीं बचा सकते, परमात्मा ही बचा सकते हैं। प्रहलाद भक्त ने कहा कि माई, जब आप घड़े निकालकर तो मुझे बुलाना। ऐसी शीतल हवा चली कि अग्नि बुझ गई। और कहते हैं कि एक महीने में आवे में रखे घड़े पके थे। उस समय अढ़ाई दिन आया और सब पक गया। प्रहलाद को बुलाकर आवे से मटके निकाले गए। जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा था। बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे, अन्य सब घड़े पके हुए थे। वह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता है,
परमात्मा ही सामर्थ्य है। कुमरी से भक्त प्रहलाद ने कहा कि माता, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जपा करूंगा और अपने पिता का नाम नहीं जपूंगा और ना ही लूंगा। यह बात इस कान केंद्र के ऋषभ गुप्ता ने विगत दिन स्टेशन रोड पर अवध निरंजन के घर पर हुए संकीर्तन के दौरान वहां उपस्थित भक्तों से कही। उन्होंने कहा, उस दिन के पश्चात प्रहलाद भक्त राम का नाम जपने लगे और यह घटना सतयुग की है। रामचंद्र पुत्र दशरथ का तो जन्म भी नहीं हुआ था, तब सना और मूर्खा अध्यापकों को पता चला कि प्रहलाद राम का नाम जपता है, तो उसे बहुत समझाया कि आप हिरण्यकश्यप राजा का नाम जपा करो। प्रहलाद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता मानव हैं, राजा हैं, परंतु भगवान नहीं है। विशेष परिस्थितियों में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है और जीव कल्याण भी परमात्मा से ही हो सकता है। राजा जनता को क्या देता है, उल्टा कर के रूप में जनता से लेता है। परमात्मा सबका पालन करता है, वर्षा करता है, धन्य धान्य से मानव भरपूर होता है। राजा होना अनिवार्य, राजा कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया जाता है। प्रजा की बदमाशों से सुरक्षा राजा का परम कर्तव्य है। राजा को परमात्मा की शक्ति से ही राज प्राप्त होता है। राजा यदि प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड भी देता है, नरक में डालता है, फिर पशु पक्षियों और योनियों में कष्ट उठाता है। इसलिए राजा को भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए। यह भक्त प्रहलाद कह रहे हैं। एक घटना ने उन्हें भक्त बना दिया हो। परमात्मा से डरकर काम करना चाहिए। सना ने कहा, राजकुमार, आप हमारे विरुद्ध हैं, गुरु नहीं, आप हमें शिक्षा दे रहे हो। प्रहलाद ने कहा, क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूं, राजा का धर्म बता रहा हूं। मूर्खा पांडे ने कहा कि हे राजकुमार, यह ज्ञान आपको किसने करवाया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद ताजा हो गई है। जब मैं माता के गर्भ में था तो नारद जी मेरे पास आए थे और सूक्ष्म रूप बनाकर उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था। मुझे नाम भी जप करने को दिया था। अब मैं वही जप किया करूंगा। सना मूर्खों पंडितों ने राजा को बताया कि आपका पुत्र राम का नाम जपा करता है, हमारी बातें नहीं मानता है, हमें शिक्षा देते हैं तो हमारे को ही ज्ञान सुनाने लगता है। हिरण्यकश्यप ने बुलाकर राम का नाम ना जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कहा कि पिताजी, परमात्मा ही सामर्थ्य है, प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकते हैं, मानव सामर्थ्य नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में से तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, यही सामर्थ्य है। यह बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप को क्रोध से लाल हो गया और नौकर सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ, मेरी आंखों के सामने से, और जंगल में सर्प में डाल आओ। सर्प के डसने से यह
मर जाएगा, ऐसा ही किया गया। परंतु जिसमें नारायण की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। परंतु प्रहलाद मरे नहीं, सर्पों ने इन्हें डसा नहीं, आराम से सो रहा था। सुबह धूप से बचाने के लिए सर्प प्रहलाद भक्त पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने कहा कि जाओ जंगल से सब उठा लाओ। सिपाही गए तो प्रहलाद सुरक्षित था। सर्प इधर उधर चले गए, सिपाहियों ने सब देख लिया था। प्रहलाद को मरा जान उठाने लगे तो प्रहलाद अपने आप उठ खड़े हुए। प्रहलाद की आयु 10 वर्ष की थी। फिर पर्वत से फेंकवाया। प्रहलाद फूलों के घने पौधों के ऊपर गिरा, मरा नहीं। फिर प्रहलाद को बुआ होलिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चादर थी, उसे ओढ़कर वह अग्नि में प्रवेश अगर कर जाए तो जल नहीं सकती थी। उस चादर को ओढ़कर अपने पूरा ढककर प्रहलाद को उसने बाहर बैठा दिया। कहा बेटा देख मैं भी बैठी हूं, कुछ नहीं होगा तेरे को। अग्नि लगा दी गई। परंतु जिसको राखे साइयां कोई उसका नहीं बिगाड़ सकता। ये कहावत है, अगर भगवान की किसी पे कृपा है तो उसका कोई बाल बांका इस संसार में नहीं बिगाड़ सकता है। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई, होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद भक्त को पूरा ढक दिया। अगर आप किसी का बुरा करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से पहले आपका बुरा होगा, तब कहीं उसका बुरा हो सकता है। होलिका जलकर राख हो गई और उसी समय से हमारे देश में या पूरे संसार में होली मनाए जाने का पर्व है। भक्तों को आंच नहीं आई, प्रहलाद का विश्वास बढ़ता चला गया। प्रहलाद अटल होते चले गए, प्रहलाद का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्तों को दिए गए, परम परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर, उसे पवित्र धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में सहायता की। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि मैं सुबह मरूं ना मरूं, ना शाम को ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, रात्रि में ना मरूं, 12 महीने में से किसी भी दिन ना मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, पृथ्वी पर ना मरूं, आकाश में ना मरूं, ना पशु से मरूं, ना पक्षी से मरूं, ना मानव से मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे के खंभे में अग्नि से गर्म करके तथा तपा कर लाल कर दिया और प्रहलाद को उस खंभे के पास खड़ा करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरा प्रभु इस तपते खंभे में से भी तेरी जलने से रक्षा कर देगा? प्रहलाद भक्त भयभीत हो गए कि परमात्मा इस जलते खंभे में कैसे आएंगे। उसी समय प्रहलाद ने देखा कि उस खंभे पर बालू कीड़े भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियां पंक्ति बनाकर चल रही थी, ऊपर से नीचे आ रही थी। प्रहलाद ने विचार किया कि जब चींटियां नहीं जल रही हैं तो मैं भी नहीं जलूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद इस खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर लिपटा देख, तेरा भगवान तेरे कैसी रक्षा करता है। यदि खम्मा नहीं पकड़ा तो देख यह तलवार
इससे मैं तेरी गर्दन काट। डर के कारण प्रहलाद ने परमात्मा का नाम स्मरण करके खम्भे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपनी घुटनों के पास हवा में लटका लिया और हिरण्यकश्यप चीखने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से क्षमा याचना नहीं की थी? तूने एक नहीं सुनी। अब तेरी जान पर पड़ी तो डर लग रहा है। अपराधी है, देख ना मैं मानव हूं, ना पशु, ना आकाश, ना पृथ्वी, न सुबह न शाम, 12 महीने, यह 13वां महीना है, समझे। और घर के दरवाजे के मध्य से खड़े थे, न घर में हूं न बाहर हूं, अब तेरा अंत है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद को गोदी से उठाया और जीभ से चाटा और प्यार किया। उस नगरी का राजा प्रहलाद को बना दिया। विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम बिलोचन रखा। उस बिलोचन का पुत्र राजा बलि हुआ, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें परमात्मा 52 रूप बनाकर एक ब्राह्मण के रूप में आए और 3 पग जमीन दान में मांगी। भगवान ने एक दग में पूरी पृथ्वी नापी, दूसरे दग में स्वर्ग और तीसरे के लिए स्थान मांगा। तो बलि ने कहा, यह मेरी पीठ पर रखो। यह कहकर पृथ्वी के मुख के बल लेट गया। तब प्रभु ने खुश होकर कहा कि मांग क्या मांगते हो? बलि ने कहा कि मैं इंद्र के राज के लिए 100 यज्ञ किए हैं। भगवान बोले, इस इंद्र को अपना शासन काल पूरा करने दो, फिर हम आपको इंद्रासन देंगे। आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाए, इसलिए अभी इंद्र को पद से नहीं हटा सकते हैं। फिर भी आपने मेरे को सर्वस्व दे दिया है, इसलिए इसके पश्चात इंद्रासन दिया जाएगा। तब तक तेरे को पाताल लोक का राजा बनाता हूं और वहां राज करो। मैंने इंद्र से उसका राज बनाए रखने का वचन दिया है। बलि ने कहा कि एक मेरी शर्त है, उसके लिए वचन दे। भगवान ने कहा कि बोलो। बलि ने कहा कि जब तक मैं पाताल में हूं तो आप इसी 52 के रूप में मेरे द्वार के आगे खड़े रहोगे। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और भगवान प्रहलाद के पोते राजा बलि को पाताल का राज प्रदान किया। इस भक्त प्रहलाद ने अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, यानी पवित्रता धर्म का पालन करके अटल रहे। परमात्मा ने सहायता की, तब तक सूरज चांद रहेगा और इस दुनिया में भक्त प्रहलाद का नाम रहेगा। इसीलिए लोगों से कहा जाता है कि परमात्मा में मन लगाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह कार्यक्रम उन अवध किशोर निरंजन के यहाँ संपन्न हुआ, जिसमें इस केंद्र उड़ई के कई लोग उपस्थित रहे। धन्यवाद।